की। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज दोपहर की कक्षा में। अभी हम जय राधा माधव कुंज बिहारी गाएंगे, उसके बाद फिर एक भगवत गीता का श्लोक लेंगे। भजन आता है, बजाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवार धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवार धारी, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमः। जय प्रभुपाद। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। सब बोलिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए, सब बोलिए। कुछ बोल नहीं रहे कुछ लोग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देखिए, ये इतना बड़ा महामंत्र है, इतनी शक्ति है इसमें, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठाना चाहते। बोलना, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल चुप है ना। ये मुफ्त में मिल रहा है, कोई पैसा थोड़ा इसके ऊपर खर्च होता है, और कितना लाभ होने वाला है ये आप लोगों को अंदाजा भी नहीं लगा सकते ना। इसलिए कृपा करके सब अपना मुंह खोलिए। भक्ति जीव से शुरू होती है पहले ना, भक्ति जीव से शुरू होती है, बोलने से और भगवान का प्रसाद खाने से। तो इसलिए सब बोलिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए अभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय
गौरानिताई जय गौरानिताई, गौरानिताई जय गौरानिताई। जय राधा पार्थ सरती राधा, पार्थ सरती राधे। जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा, ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवराजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। इस कॉन्फाउंडराचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु शीला प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। सब भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। सब भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। गुरु और गौरंग की जय जयकार हो, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद सबका। मुझे एक बात याद आ गई कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जी को पूछा गया, चैतन्य महाप्रभु जी कौन है पता सबको? हैं? सबको पता? हाथ खड़ा करो जिसको नहीं पता है। आपको नहीं पता है? आपको भी नहीं पता है? हाँ। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं राधा कृष्ण एक, पहले कृष्ण फिर अपना विस्तार करके वो खुद ही राधा रानी बन जाते हैं। उसके बाद राधा और कृष्ण दोनों एक मिलकर के चैतन्य महाप्रभु जी बनते हैं। तो ये उनका बहुत ही कृपालु अवतार है, तो ये पता होना चाहिए, है ना। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसमें कोई अपराध भी हो जाए तो चैतन्य महाप्रभु जी को याद करके वो माफ कर देते हैं। वो इतने दयालु हैं वो। तो पहले हमें बोलना चाहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नित्यानंद जी हैं, बलराम जी हैं। पहले राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, दूसरे नित्यानंद बलराम जी हैं, है ना। तो इनका भी जो मंत्र बोलते हैं उसको भी महामंत्री है वो भी। और उसके बाद फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी से एक दफा रामानंद राय ने पूछा कि भक्ति में सबसे सर्वोपरि क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बहुत सारे अंग हैं ना भक्ति के, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको बताया, चैतन्य चरितमृत में हम पढ़ते हैं इसको, सबसे उच्च कोटि की भक्ति है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना, सबसे उच्च भक्ति, सबसे उच्च सेवा है भगवान की। बाकी सब सेवा इनमें इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी सूचना के लिए आपको मैंने ये बताया। ये हरे कृष्ण हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं दधाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इसका अनुवाद पढ़ूंगा, पहले आप बड़े ध्यान से सुनिए, श्लोक बाद में पढ़ेंगे भगवद गीता का। जो पहले हमने बोला, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इसका हिंदी में अर्थ है, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। बिना गुरु के तो हमारी आंखें देखने में लगती हैं लेकिन अंधी हैं। गुरु जो है हमें अपने ज्ञान रूपी अंजन से हमें सुरमा लगाता है, तब हमारा ज्ञान वर्धन होता है। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूं। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही साथ रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूं। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूं। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूं। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूं जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूं। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। आज का श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9, श्लोक संख्या है 30 और अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। गुह्य होता है बहुत ही, परम माने बहुत, कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। ये कोई मामूली अध्याय नहीं है ना, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बहुत गुह्य परम ज्ञान है ये। तो हम इसको पढ़ेंगे। हमारे बैक टू गॉडहेड मैगजीन सबने देखी होगी, भगवत दर्शन,
उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कृष्ण सूर्यशम, माया है अंधकार। यहां कृष्ण, वहां नहीं माया का अधिकार। जिस प्रकार जहां सूरज की किरणें लगातार पड़ती हैं, सूरज की धूप पड़ती है, वहां पर अंधकार नहीं होता, और सूरज की किरणें सबको स्वच्छ कर देती हैं। गंदी से गंदी जगह को भी कुछ दिनों में बिल्कुल साफ कर देती है। टॉयलेट भी पड़ा हो ना, वो भी धीरे धीरे सूख करके स्वच्छ हो जाता है, और कीचड़ कुचड़ तो वो स्वच्छ करती ही है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। अज्ञान, माया का मतलब है अज्ञान। अज्ञान जो है उसकी तुलना अंधकार से की गई है। और इस भौतिक जगत जो है, ये भौतिक जगत भी, ये भी हम अंधकार में ही रह रहे हैं। अगर यहां सूर्य ना हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो ये भी अंधकार की ही जगह है। लेकिन जहां कृष्ण है, जिस प्रकार जहां सूर्य है, वहां पर अंधकार नहीं रह सकता है। और सूर्य का सोर्स कौन है? कृष्ण। तो जहां कृष्ण है वहां तो अंधकार रह ही नहीं सकता, ज्ञान नहीं रह सकता है, कोई पाप भी नहीं रह सकता है। पाप भी खत्म हो जाते हैं जहां कृष्ण है। वहां पर ही विजय होती है, वहां पर ही प्रसिद्धि होती है। भगवत गीता में लास्ट में कहा गया ना, वैसे तो हम सब लोग अपराधी हैं, पापी ही हैं, है ना। भक्ति करने के लिए लगे हुए हैं, और शुद्ध भी होएंगे धीरे धीरे। प्रकाश भी आएगा, ज्ञान भी आएगा, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां अज्ञान तो रह नहीं सकता है, ज्ञान आएगा ही आएगा। लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी हम भक्ति करते करते कभी गलत काम भी हमारे से कभी कभी हो जाते हैं, उसके लिए हमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन ये सोचना चाहिए कि दोबारा से ये गलती ना मेरे से हो। भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन ये सोचें कि मैं भक्ति भी करता रहूं और अपराध भी करता रहूं, बुरे कर्म भी करता रहूं, तो वो तो नहीं चलेगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। यहां दो नावों के ऊपर पैर नहीं रख सकता आदमी, पाप भी करे और भगवान की भक्ति भी करे। ये कैसे हो सकता है ना। कभी कभी क्षणिक, कभी कभी कुछ अपराध हो जाते हैं, लेकिन यदि आपकी दृढ़ आस्था है भगवान में, ये नहीं है कभी भगवान को याद कर लिया कभी नहीं किया, ऐसे नहीं। दृढ़ भक्ति करते हैं हम, कोई गलती हो जाती है तो वो माफ करने योग्य होती है। लेकिन इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए हमें। वही चीज आज के श्लोक में हम पढ़ेंगे। इसके पहला जो श्लोक है उसमें बोलते हैं, मैं तो किसी से द्वेष नहीं करता, भगवान कहते हैं, क्योंकि सब तो भगवान के पुत्र है ना, सभी भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। लेकिन हम लोग अपने घरों में ही अंदाजा लगाइए इसका। मान लिया ये सब बाल बच्चेदार आदमी यहां पर ज्यादातर सबके बच्चे हैं। मान लिया किसी के 4 बच्चे हैं, एक बच्चा तो आपकी बड़ी सेवा करता है, आपको पानी पूछेगा, आपको खाना खिलाएगा, आपके पांव दबाएगा, और जो 4 हैं तो आपके, वो बाकी जो 3 हैं वो भी बच्चे हैं आपके, लेकिन वो आपको पूछते नहीं है। लेकिन ज्यादा प्यार किसको करोगे आप? जो आपकी सेवा कर रहा है।
उसी प्रकार सारे जीव तो भगवान के बच्चे हैं, लेकिन जो भक्त है, भक्त का मतलब है सेवा करना, भक्ति करना, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उन पर भगवान की ज्यादा कृपा रहती है। कृपा तो सब पर है। ये बड़े कह सकते हैं कि एक बच्चा मेरा अच्छा है बाकी खराब है। अगर वो अपराधी भी है बच्चा तो उसको बोले नहीं नहीं ये अच्छा बच्चा है मेरा, लोगों को नहीं बोलेंगे। वही हिसाब भगवान में भी है। बच्चे तो सारे प्रिय हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है वो उसके नंबर ऊपर है। वही चीज यहां पर बताई गई है। भगवान कहते हैं मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझमें स्थित है और मैं भी उसका मित्र हूं, मैं भी उसको चाहता हूं। अगला श्लोक जो अभी आज पढ़ रहे हैं उसमें यह बताया गया है। मैं पढ़ूंगा श्लोक पहले, आप सुनिए। अब सिर्फ सुनना है, लिखा तो नहीं ना, तो सब नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं ही बोलता हूं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। आगे करके बोल सकते हैं अनुवाद, सॉरी थोड़ा थोड़ा करके मैं बोलूंगा, मेरे पीछे बोलने का प्रयास करो क्योंकि श्लोक बोलना भी जरूरी है। पूरा नहीं पढ़ूंगा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्या सम्यक व्यवस्थितो ही सा। हाँ, शब्दार्थ प्रभुपाद जी के द्वारा, ये मेरे पीछे दोहराइए आप। अपि भी चेत यदि सुदुराचार अत्यंत ग्रहित कर्म करने वाला, बहुत बुरा दुराचारी, ये इसको मैं बता रहा हूं इसको है। भजते 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 भज धातु से निकला है संस्कृत में। जो लोग संस्कृत जानते हैं ना तो उनको पता है धातुएं होती हैं, है ना। तो भज धातु से निकला है भजते। भजते का मतलब है सेवा करना। माम मेरी, अनन्य भाग बिना विचलित हुए। हम तो विचलित हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात के लिए, थोड़ा सा कष्ट आया विचलित हो गए, किसी ने कुछ कहा विचलित हो गए। विचलित नहीं होना, याद रखिए। अनन्य भाग मतलब विचलित हुए बिना। दुख हो, सुख हो, गर्मी हो, सर्दी हो। सर्दी आएगी तो दिल नहीं करेगा भगवान की, अभी ठहर के करेंगे, 9 बजे 10 बजे उठेंगे फिर भगवान की भक्ति करेंगे। गर्मी में 4 बजे उठ जाते हैं, सर्दियों में थोड़ा 9 बजे उठेंगे, नहीं आता नहीं। हमेशा गर्मी से विचलित नहीं होना, सर्दी से विचलित नहीं होना, बारिश से विचलित नहीं होना। साधु, साधु पुरुष। एव निश्चय ही, स वह, मंतव्य मानने योग्य। कोई शब्द बोला साधु माने अच्छे भक्त। साधु का मतलब होता है, साधु का मतलब होता है कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्ति अच्छा हो सकता है और कोई अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, साधु का मतलब कृष्ण भक्त। सम्यक, अभी बातें नहीं करें। सम्यक पूर्णतया व्यवस्थिता, संकल्प, संकल्प वाला, ही निश्चय ही, स वह। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आप केवल सुनिए, मैं पढ़ूंगा। यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म भी करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है, अडिग रहता है। अभी मेरे पीछे दोहराइए। यदि कोई
जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इसका गलत मीनिंग ना लीजिए आप। ये सबके लिए लागू नहीं होता है एक्चुअली, ये केवल कृष्ण भक्त के लिए लागू होता है। ये नहीं है कि अभी जैसे पंजाब में, हरियाणा में या और कहीं बड़े डेरे हैं, बहुत डेरे हैं वहां पर, तो वो कृष्ण भक्त तो नहीं है सारे। मेरे ख्याल में कोई भी डेरे वाला कृष्ण भक्त नहीं है, इसलिए ये बात उन पे लागू नहीं होती है। केवल कृष्ण भक्तों पर यह चीज लागू होती है। क्या? यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, भक्ति करता रहता है, लेकिन कभी मोमेंटरी, कभी, क्योंकि हमारे पिछले कर्म भी साथ में चलते हैं ना कभी कभी, और ये जो जगह है ये माया का स्थान है। मैं कई दफा जो उदाहरण देता हूं कि एक है बिल्ली, एक है चूहा। चूहा जो है अपने मोरी में है और निकलने का प्रयास कर रहा है बाहर जाने के लिए, और परले कोने में कमरे में बिल्ली है। वो देख रही है, अगर तो चूहा अलर्ट है वो बिल्ली के हाथ में नहीं आएगा, या तो अंदर घुस जाएगा या एकदम भाग करके दूसरी ओर भाग जाएगा। लेकिन जो ही वो बिल्ली ये देख रही है, जो ही चूहा थोड़ा सा भी ढीला पड़ा, बिल्ली एकदम छलांग लगा के दबोच लेती है। हमारा भी वही हाल है। हम भक्ति करते रहते हैं, लेकिन ये स्थान जो है ये माया का अधिकार है यहां पर। लेकिन जब तक हम महामंत्र का जप करते हैं, भगवान को, राधा कृष्ण को अपनी जीवा पे बिठाते हैं, अपने हृदय पे बिठाते हैं, तब तक तो वो बिल्ली रूपी जो माया है हमें टच नहीं कर सकती। समझ गए नहीं उदाहरण को? जो बिल्ली रूपी माया है वो उसको टच नहीं कर पाएगी। और जो ही हमने महामंत्र लेना छोड़ दिया, कृष्ण को यहां से उठा करके संसार को यहां बसा लिया, दुनिया को यहां बसा लिया, तो वो माया के पंजे में हम फंस गए, फिर नहीं छोड़ेंगे वो। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सदा सदा भगवान को याद करते रहो। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते रहो, चलते फिरते, खाते उठते, बैठते सोते, सब जगह। तो राधा कृष्ण आपकी जीवा में डांस करते हैं और आपके हृदय में भी बैठ जाए। हनुमान जी के बैठ गए ना राधा, सीताराम, लक्ष्मण, ये उदाहरण है। तो हमारे हृदय में भी विराजमान राधा कृष्ण हो सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। हमेशा भगवान के दर्शन कर सकते हैं हृदय के अंदर। मैं कह रहा था, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। जब सूर्य जो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, नुमाइंदा है भगवान का, वो शुद्धि कर सकता है इस भौतिक जगत में गंद से गंदी चीज को, तो जो सूर्य का बनाने वाला है जब हमारे हृदय में है, हमारे जीवा के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में विराजमान है, तो क्या हम अशुद्ध रह जाएंगे? नहीं रह सकते अशुद्ध, शुद्ध हो जाएंगे, हमारे पाप कर्म भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए कभी कभी किसी कारणवश मोमेंटरी हम में कोई फॉल डाउन आ जाता है, नीचे गिर जाते हैं, कोई गलत काम कर जाते हैं, यहां तो भगवान जी कहते हैं जघन्य से जघन्य अपराध भी तो ऐसे आदमी को
क्या करना है? साधु ही मानना है। ये नहीं कि वो फलाना आदमी जी कृष्ण भक्ति कर रहा था, वो इस्कॉन का भक्त था, अभी उसने ये कर दिया। मजाक उड़ाना ये पाप है। हो सकता है, और होता क्या होगा, और हफ्ते के बाद वो पहले से भी ज्यादा बड़ा भक्त बन जाए और ऐसी पदवी प्राप्त कर ले जो हम सोच भी नहीं सकते, अगर वो भक्ति में लगा रहता है तो। इसी का जवाब आगे भी देते हैं भगवान। क्यों? वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाता है अगर वो भक्ति को नहीं छोड़ता है तो इसलिए उसका मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि वो पहले से भी ज्यादा बड़ा भक्त बनने वाला है। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, मेरे पीछे दोहराइए इसको भी। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। इससे और ज्यादा क्या चाहते हो भगवान से आप? इतना प्यार करता है अपने बच्चों से भगवान कि जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है उसकी बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देते हैं और जल्दी ही उसको धर्मात्मा बना देते हैं। ऐसा कोई पिता होगा दुनिया में? संसारिक पिता भी होते हैं, थोड़ी सी गलती करते हैं, मार मार के उसका दुम्बा बना देता है वो। ठीक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। एक तो स्वाभाविक कर्म होता है, एक बंदा हुआ तो करना ही करना है, उसको करना पड़ेगा। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा अभी, नहीं तो फिर पूरा नहीं होगा ये। उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंगों में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया विज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। सवेरे मंगल आरती आना, नहा धो करके, पुराने कपड़े जो रात को पहने हुए हैं वह खोल करके नए कपड़े पहनना, नहाने के बाद 12 जगह तिलक लगाना शरीर में, फिर मंगल आरती में आना, माला जाप करनी, कथा सुननी, गुरु पूजा करनी, ये सारे दिव्य कर्म हैं, ये मामूली कर्म नहीं है। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति से संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। पहले शुरू में तो लगता है स्वाभाविक नहीं है, जबरदस्ती करना पड़ता है हमें। नहाने को दिल नहीं करता है, नहाएंगे। माला जाप करने को दिल नहीं करता है, माला जाप करेंगे। तो धीरे 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 ये स्वाभाविक हो जाएगा, अपने आप ही होता रहेगा, फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा, हमें कष्ट नहीं होगा इसका। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। तो ये सारे कार्य क्या है? भक्ति है। जो मैंने अभी गिनाए ये सब कार्य भक्ति में आते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है। और जब बद्ध होते हैं तो कभी भक्ति करते हैं, कभी भौतिक जगत का काम भी करते हैं। दोनों काम करते हैं, पैरेलल चलते हैं, आपस में समानांतर चलते हैं। वो शुद्ध भक्ति नहीं है, कभी कर ली कभी नहीं कर ली। किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है, वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे वह अनुकूल स्थिति भंग हो जाए। मंगल आरती आना है, फिर नहाना उठ करके, गुरु पूजा करनी है, भगवत गीता सुननी है, भागवत सुननी है, भक्तों का संग करना है, तो सतर्क रहता है भक्त।
जैसे वो चूहा जो बिल्ली के हाथ नहीं आ रहा है ना, वो सतर्क है तभी तो बिल्ली के हाथ नहीं आता है, और जब ही चूहा सतर्कता छोड़ दिया तो क्या होगा, बिल्ली पकड़ लेगी। उसी प्रकार भक्त भी हमेशा सतर्क रहता है, अपने भक्ति कार्य करता रहता है, ढीला नहीं होता। अगर जिस दिन ढीला हुआ, यार आज बड़ी ठंड है, थोड़ा सा और रजाई का मजा ले लेते हैं, गर्मी ले लेते हैं, तो फिर उस दिन समझो आप 3 बजे तो नहीं उठेंगे, हो सकता है 9-10 बजे भी उठे, ठीक है नहीं, तो तब बिल्ली पकड़ लेगी, माया पकड़ लेगी। भक्त सतर्क रहता है, वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। हमें जो पूर्णता मिलेगी भक्ति में, जो मैं कार्य करूंगा भक्ति के, उसी पर निर्भर है। भाई जितनी शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना ज्यादा भक्ति में प्रयास करोगे उतना ज्यादा भक्ति में उन्नत होगे, और जितना ढीले रहोगे वो फिर धीरे ढीले 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 हो जाओगे। किंतु कभी कभी यह देखा गया है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। कभी कभी देखते हैं कि भी भक्त जो है वो भी कभी कभी राजनीतिक या सामाजिक कोई कार्य ऐसा गलत हो जाता है, उससे बाई चांस हो जाता है, चाहता नहीं वो, लेकिन हो जाता है, ऐसे वातावरण बन जाता है कभी कभी। किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अयोग्य हो गया। एक बच्चा 1 साल का है तो वो पहले तो घुटने के बल चलता है, उसके बाद थोड़ा उठने का प्रयास करता है, फिर चलता है और फिर गिर जाता है। हम भी बचपन में गिरते थे नहीं, पहले घुटनों के बल, पेट के बल चलते हुए घुटनों के बल चले, फिर थोड़ा खड़ा होकर के चलने शुरू हो गए, है ना, और चलते चलते कभी गिर भी जाते थे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम चलने के अयोग्य हो गए। वो बच्चा जो है अयोग्य नहीं हुआ, वो फिर से चलना शुरू करेगा, एक दिन ऐसा चलेगा वो दौड़ता जाएगा। उसी प्रकार कभी कभी देखा गया है कि भक्त का कुछ क्षणिक पतन हो जाता है, तो इससे वह अयोग्य नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा वो भक्ति में भागना शुरू हो जाएगा, मतलब बड़ी तत्परता से भक्ति करेगा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, अष्टक पढ़ते हैं नहीं, जब वो भक्ति में लगा हुआ है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, तो वहां पर अशुद्धियां कैसे रह सकती हैं? काफी दिन तक नहीं रह सकती, खत्म हो जाएंगी। भगवान शुद्ध कर देते हैं, फिर दोबारा से गलती नहीं होगी, निंदनीय कार्य नहीं होगा कभी भी, भगवान क्षमा कर देते हैं। उसके लिए कोई पश्चाताप भी नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे कोई बहुत सारे हमारे वेदों में, शास्त्रों में पश्चाताप हैं, आपने ये बुरा कर्म कर दिया तो ये करो, बिल्ली मार दिया तो सोने की बिल्ली बनाओ, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं ना। लेकिन भक्ति में करते करते आपसे कोई अपराध हो गया है तो कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, केवल यही पश्चाताप है कि दोबारा से कृष्ण भक्ति शुरू कर दो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर दो। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा जोगी भी कभी कभी उसके जाल में फंस जाता है। है तो माया है ना, यहां पर भी, यहां राज तो माया का है, दुर्गा देवी है यहां की इंचार्ज। वो नहीं चाहती है कि कोई थोड़ा सा भी इतनी त्रुटि रह जाए भक्त में, इतना भी मैल रह जाए भक्त में। जब बिल्कुल साफ हो जाए तब उसको बोलती जाओ जी बेटा, पार कर जाओ, तिहाड़ जेल को पार करके भगवान तक चले जाओ। और जब तक अशुद्धि है हमारे में तो वो तिहाड़ जेल की दीवार पार नहीं करने देगी हमें। मतलब इस भौतिक जगत रूपी तिहाड़ जेल जो है इसको दुर्गा देवी पार नहीं करने देगी। और जब वो देखती है कि ये तो कृष्ण के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं इसको, वो अपने आप कंधा देगी, चढ़ जा ऊपर और पार कर जा दीवार।
बड़ी साइंस है ये। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। पतन हो गया हमारा, मान लिया है, चलना भूल गए, लेकिन कृष्ण भक्ति में इतनी शक्ति है, हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि जल्दी ही हमारा जो अकस्मात पतन हुआ था वो रुक जाएगा, आगे नहीं होगा, दोबारा से नहीं होगा। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए। मैंने शुरू बता था, हंसना नहीं चाहिए किसी के ऊपर। ओ फलाना आदमी देखिए कितना बड़ा भक्त बनता था, अभी क्या दशा है। भाई उसको आपका पता नहीं है उसका कि वो कितना बड़ा भक्त बनने वाला है अभी, इसलिए मजाक नहीं करना चाहिए किसी को। क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णता स्थित हो जाता है तो ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शब्दच्छन्ति निगच्छति कौन्त्या प्रतिजान ही नामे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, डुगडुगी लगा करके पूरे संसार में ढिंढोरा पीट दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। तो फिर हम कौन है कहने वाले? अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, आप सब लोग जप किया करिए। शुरू में मैंने बताया था, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ऐसा करता है उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। यह अभक्तों को सावधान करता है कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा कर रहा है। इसका मतलब वो भगवान को नहीं मान रहा है। वो भगवान कह रहे हैं कि वो साधु है तो हम उसको हंसी उड़ाते हैं, तो फिर अपराधी हो गए हम। भक्ति एकमात्र योग्यता है, भक्त की एकमात्र योग्यता है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है, भगवती चा हराव अनन्य चेता वृषमलिनोपि विराजते मनुष्यः नाहि शश कलुष्वी कदाचित तिमर परा भवताम उपेति चंद्रः। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे होते हैं। इस धब्बों से चांदनी में कोई विस्तार में कोई बाधा नहीं आती। जिस प्रकार चांद देखते हैं ना, चांद के ऊपर हमें दाग से नजर आते हैं, जैसे खरगोश है, कोई बोलता है बुढ़िया माई चरखा चला रही है, तो उससे जो रोशनी आ रही है चंद्रमा की कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे कोई फर्क पड़ता है? उससे पूरी लाइट आती है चंद्रमा की। उसी प्रकार साधु पथ से भक्त का अकस्मात पतन होने से उसे निंदनीय नहीं बतलाना चाहिए। किंतु इसी के साथ साथ में फिर एक बताया गया, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, किंतु इसी के साथ साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कार्य कर सकता है। नहीं, सारे निंदनीय कार्य नहीं कर सकता। हो एक दफा हो गया तो हो गया, बार बार करोगे तो फिर तो पनिशमेंट मिलेगी, फिर तो दंड मिलेगा। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध करना है। भक्ति का मतलब है आपने लड़ाई डिक्लेयर कर दी माया के अगेंस्ट, तो माया भगवान की है, वो भी शक्तिशाली है, तो लड़ाई जब होगी तो एक आदमी गिर सकता है ना, लेकिन अब जब भी भक्ति में है तो नहीं गिरेंगे। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकता है, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं हो। बैठिए अभी थोड़ी देर, 2 मिनट। जैसा कि पहले
कहा जा चुका है मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और ना ये सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र सुधार लेता है तो उसे उच्च कोटि का भक्त, यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधारता तो, सुधार लेता है तो उच्च कोटि का भक्त बन जाएगा। अगर फिर भी वो नहीं सुधारता है तो फिर वो उच्च कोटि का भक्त नहीं बन सकता। तो यहां पर एक बात और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्ति करने का मतलब है आपने माया के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दी। माया कौन है यहां पर? भौतिक जगत की इंचार्ज कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी जो है वो कोई मामूली लेडी नहीं है, बड़ी पावरफुल शक्ति है, भगवान की शक्ति है वो। तो आप चाहेंगे कि ऐसे ही उसको हरा दें, वो नहीं चलेगा। भक्ति रूपी जो हथियार है आपको लेना पड़ेगा, तब जो माया है आप पर अपना जाल नहीं बिछा पाएगी। ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं? 2 मिनट। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने प्रभुपाद के तात्पर्य को बड़ी अच्छी तरह से समझाया, एक एक बार समझाई है। तो आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि जो दुराचारी है, तो दुराचारी तो पहले से है, लेकिन अब वो अनन्य भजन अगर करने लगे और दुराचार अभी उसका चल रहा है लेकिन भजन भी उसका चल रहा है, तो उसको साधु मानना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि जो दुराचारी हो पहले दुराचार बंद करे तब भजन शुरू करे। इस श्लोक के आधार पर प्रभुपाद ने पूरे विश्व में ये आंदोलन फैलाया। तो जो विदेशी लोग थे वो दुराचारी थे, व्यभिचार करते थे, मांसाहार, जुआ, नशा। अगर प्रभुपाद कहते तुम अपना दुराचार पहले बंद करो, दुराचार छोड़ो अपना और तब भजन करोगे, तो वो कहेंगे, वो कहते हम दुराचार नहीं छोड़ेंगे, आप अमेरिका छोड़ दो। तो प्रभुपाद को जो है वो जो है मतलब हाँ नहीं मानते। तो कोई भजन इस तरह से नहीं मतलब प्रभुपाद ने कराया कि भाई पहले दुराचार छोड़ो तब भजन करो, नहीं। तो प्रभुपाद ने ये नहीं कहा दुराचार छोड़ो, प्रभुपाद ने कहा ये भजन छोड़ो, जोड़ो। तो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन 2 बजे से 5 बजे तक टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में वो कराते, 3 घंटा लगातार भजन। तो प्रभुपाद ने कहा छोड़ो नहीं, जोड़ो। तो जुड़वाया और इस प्रकार से फिर उनका जो दुराचार है वो बंद हुआ। तो यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दुराचार में अगर कोई भजन कर रहा है तो साधु मानना है, लेकिन भजन में दुराचार नहीं। जैसे भजन में दुराचार सहजिया लोग हैं, प्राकृत सहजिया, उनका जो है भक्ति का एक संप्रदाय है और वो जो है भजन में दुराचार करते हैं, तो वो साधु नहीं है। उनकी निंदा प्रभुपाद ने भी की, भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर ने की, भक्ति ठाकुर ने की, सबने निंदा की, वो साधु नहीं है। भजन में दुराचार करना तो साधु नहीं, लेकिन दुराचार में कोई भजन कर रहा है तो साधु। तो प्रभुपाद ने अनन्य भजन उनको जो है कराया और इस प्रकार से दुराचार छूट गया। तो वो खुद ही बोले प्रभुपाद से आपके शिष्य बनने के लिए क्या नियम है? तो प्रभुपाद ने कहा व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, सब छोड़ दिया। इसी प्रकार से चीन में भी प्रचार हो रहा है। तो पहले अगर उनको जो है कहा जाए कि भाई ये बंद करो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, तो वो कहेंगे आप ये स्थान को छोड़ दो, आप चले जाओ यहाँ से, हमें कुछ नहीं छोड़ना, आप छोड़ो इस जगह को। तो हमारे जो भक्त हैं वो ऐसे नहीं करते हैं कि भाई छोड़ो छोड़ो, नहीं कहे जोड़ो जोड़ो। तो हरे कृष्ण मंत्र जोड़ो। तो जब जोड़ा तो भजन को जोड़ा तो दुराचार बंद हो गया। तो यहाँ जो श्लोक का जो संदेश है वो ये है, इस श्लोक के आधार पर प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में फैलाया। तो हम किसी को जो है ये नहीं कहते पहले छोड़ो, हम कहते पहले मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, उसको प्रोत्साहन देते हैं। वो कहता है हम भक्त, हम तो स्वामी जी भक्त नहीं बन सकते, हम तो बहुत पापी हैं ना। तो प्रभुपाद ने कहा है, हम भी कहते हैं कि इसमें कोई बाधा नहीं है, भजन आप करो। हाँ, तो इस तरह से हम किसी को भजन में प्रोत्साहन देते हैं और इस प्रकार से फिर उसका दुराचार बंद होता है। हरे कृष्ण। सब जोर से बोलिए, हाथ खड़े कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सबका। हरि बोल।